ओके, सो आज के हमारे सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंप्लीट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वन शॉट। 20 मिनट के अंदर ये टॉपिक को हम लोग समझ लेंगे और ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, लेट अस बिगिन, लेट अस बी क्विक। मेरा नाम अजिंक्य सोलंकी है और आज मैं आपके लिए एक साइंस का एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म। आज के दिन जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वन शॉट एंड इसको हम लोग 20 मिनट में ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इज, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं आज के दिन हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज व्हाट इज मैटर, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद हम इफेक्ट्स पढ़ेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का, उसके बाद इवेपोरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। मतलब पूरा सिलेबस जितना भी है हमारा उतना पूरा रिवाइज करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करें, कैन वी स्टार्ट? ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज मैटर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको बहुत परेशान करेगा वो है मैटर क्या होता है। और मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास। जो वॉल्यूम है जिसके पास, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसके पास सपोज लेट अस से मास है, हम उसको क्या बोलते हैं? जिसके पास भी मास है, जो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, हम उसको मैटर कहते हैं। ओके, तो मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड हु हैज which is occupying space। occupying space का मतलब क्या होता है? occupying space मतलब वॉल्यूम है ना, कुछ वॉल्यूम है, कुछ एरिया ऑक्युपाई कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको मैटर बोलते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स कैन बी एयर, इट कैन बी वाटर, इट कैन बी बुक, इट कैन बी पेन। जो भी आपके आसपास में चीज दिखती है जिसको कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, वो आपको मैटर में आप कंसिडर कर सकते हो। पहले कैसा होता था ना, जो हमारे पुराने मतलब जो इंडियन फिलोसोफर्स है, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स पुराने ज़माने में, तो वो सोचते थे कि मैटर 5 तत्वों से बनता है। उसको हम लोग पंच महाभूत या फिर पंच तत्व के नाम से जानते थे। तो एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ, ऐसे 5 एलिमेंट से सपोज कोई भी मैटर बनता है, ऐसा मानना था। ओके, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ओनली। मैटर पार्टिकल से बनता है, यही बोला गया है। सो आज का हमारा सिस्टम हम ऐसे मानते हैं क्या कि 5 एलिमेंट से कोई भी मैटर बनता है? तो नहीं, बिकॉज वी हैव अ न्यू क्लासिफिकेशन नाउ। ये पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था, लेकिन उसमें काफ़ी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी चीज़ें पता चली और अभी हम ऐसा मानते हैं कि मैटर अलग अलग एलिमेंट से बनता है, नॉट जस्ट 5 एलिमेंट्स। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, पहला तो पॉइंट हमको पता चल गया कि मैटर क्या है, कि विच हैज मास, हैज वॉल्यूम। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो जो पहला प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, जो भी मैटर है किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। कोई भी मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कैसे हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? इट इज मोर स्मॉल देन व्हाट वी कैन इमेजिन। आप कोई भी छोटी चीज पकड़ लो, कोई एंट पकड़ लो, कोई छोटा सा पत्थर पकड़ लो, कोई भी छोटी चीज जो आप जानते हो, उससे भी छोटा क्या होता है? पार्टिकल होता है। और क्या हमको ये पार्टिकल का नाम पता है? यस, स्टूडेंट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड दे ऑलरेडी नो इस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट एटम, है ना। ये पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एटम कितना छोटा होता है? बहुत ज्यादा छोटा है, एनीथिंग वी कैन इमेजिन। दूसरा पॉइंट है, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में मतलब एकदम एक दूसरे के चिपके हुए हैं, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो उनके बीच में गैप होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। हु आर कॉन्स्टेंटली मूविंग? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। और गाइज आपके लिए 60% ऑफ फिलहाल चालू है। ये ऑफर 15 जून तक अवेलेबल है। ये ऑफर का फ़ायदा उठाएं, बिकॉज इतना बड़ा डिस्काउंट आपको फिर से नहीं मिलेगा। जून 15 के बाद प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। आपको एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करना है और 60% ऑफ आपको मिल जाएगा करंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और एक चीज़, अनअकैडमी का सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको टीचर पोल्स देंगे और अगर आप पोल्स में जीत जाते हैं, फर्स्ट रैंक आता है आपका, तो आपको 80% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपका जून 10 से ये शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कहाँ से हम लोग इस क्लास के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये स्पेशल क्लासेस हैं जिसका नाम है SSS, तो सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज। इसमें आप ज्वाइन करें, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 80% तक का।
एंड स्कॉलरशिप टेस्ट भी है आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से। दिस इज़ फॉर 6 to 12। इसमें 1500 तक का आपको अमेजॉन वाउचर मिल सकता है। हर संडे शाम को 5 बजे एग्जाम होगी 6 to 12 के लिए और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। एंड सबसे ज़्यादा किसका मूव होता है? ऑब्वियसली गैस के पार्टिकल्स का। सो दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ द गैस दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे कितने प्रॉपर्टीज हो गए? 4 प्रॉपर्टीज। पहला क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, स्मॉल होते हैं, स्पेस होता है, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये उसके बेसिक पॉइंट्स हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। तो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? अपने पास कुल मिला के 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, हालांकि 5 है, लेकिन अपने सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड के खाली 3 दिए वाले हैं। कौन से? एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, राइट। 1 इज सॉलिड, 1 इज लिक्विड, 1 इज गैस। ऐसे 3 प्रकार के हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर दिए हुए हैं, करेक्ट। अभी उसमें का जो सॉलिड है उसका शेप कैसा होता है? शेप इज ऑलवेज फिक्स्ड। सॉलिड का शेप कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। एंड व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड का कोई शेप होता है क्या? लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, है ना। क्या गैस का कोई शेप होता है? नहीं, गैस का भी कोई शेप नहीं होता है। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम, क्या सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है? वॉल्यूम मतलब कितना एरिया ऑक्युपाई करता है। अब जैसे कि ये पेन ले लो, पेन सॉलिड है, अब वो मेरे हाथ पे रख दो। अभी हाथ पे रखने के बाद क्या वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है? मतलब जितना है उतना ही ले रहा है ना, ऐसा नहीं है ना कि बाद में फैल रहा है अपने हाथ पे। ओके, तो दैट मीन्स इट इज ऑक्युपाइंग द स्पेस जितना उसके दिया हुआ है, राइट। तो दैट मीन्स इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कैसा है? फिक्स्ड है। व्हाट अबाउट लिक्विड? लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स। अभी एक सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर आप किसी कंटेनर में पानी लेते हैं, ठीक है, किसी कंटेनर में पानी लेते हैं, सपोज ये ग्लास ले लो, मान लो इसके अंदर 1 लीटर पानी है। ऑब्वियसली है नहीं उतना, लेकिन सोचो कि इसमें 1 लीटर पानी है, तो ऐसा होता है क्या? मैं किसी दूसरे कंटेनर में डालूं तो उसमें 5 लीटर हो जाएगा, पहले 1 लीटर और किसी दूसरे कंटेनर में डालने के बाद 5 लीटर, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो दैट मीन्स, और लीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। सो दैट मीन्स क्या ना, मैं ऐसे बोल सकता हूँ पानी पहले भी 1 लीटर होगा, बाद में भी 1 लीटर होगा। सो इज द वॉल्यूम फिक्स्ड? यस, वॉल्यूम फिक्स होता है लिक्विड के अंदर। व्हाट अबाउट गैस? गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या? नहीं, वो पूरे कंटेनर में फैल जाता है, तो गैस का वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होता है, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? वो पूरे कंटेनर में फैल जाता है। व्हाट अबाउट कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी मतलब हम पार्टिकल्स को और पास में ला सकते हैं क्या? अब ये नीचे सॉलिड को देखो, क्या उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है? सॉलिड के पार्टिकल्स में बहुत सारा गैप है क्या? थोड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा है क्या? नहीं। अभी गैस को देखो, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर है, ओके, इनके बीच में गैप ही नहीं है, सॉलिड के बीच में, है ना। सॉलिड के बीच में क्या है? पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं है। तो आप उसको कंप्रेस कर पाओगे क्या? क्या आप उसको दबा पाओगे? क्योंकि दबाने के लिए स्पेस चाहिए ना अंदर। अब सॉलिड के अंदर स्पेस ही नहीं है, तो सॉलिड के अंदर स्पेस अगर नहीं है तो क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं उसको? तो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है ज्यादा, तो हम दबा ही नहीं सकते। व्हाट अबाउट लिक्विड्स? मॉडरेट में आप दबा सकते हो बिकॉज उसके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। व्हाट अबाउट गैस? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन रहता है? गैस रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन होता है? तो आप सीधा सीधा लिख दो कि गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस होता है। तो वेरी सिंपल, है ना। तो गैस क्यों सबसे ज्यादा कंप्रेस होता है? क्योंकि उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में। एंड व्हाट अबाउट द फ्लो? फ्लो, क्या तुमने ये टर्म पढ़ा हुआ है ना 8th स्टैंडर्ड में? फ्लूइड नाम का टर्म। फ्लूइड इज समथिंग दैट कैन फ्लो, राइट। फ्लूइड इज समथिंग दैट कैन फ्लो। सॉलिड फ्लो होते हैं क्या? आपका पेन हाथ पे रखने के बाद ऐसा फ्लो करना शुरू करता है, तो क्या? नहीं। लिक्विड फ्लो होता है? यस। गैस फ्लो होता है? यस। लिक्विड फ्लो हो सकता है, गैस फ्लो हो सकता है, सॉलिड फ्लो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब बात करते हैं, क्या मैटर का हम लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं क्या? स्टेट मतलब कैन वी कन्वर्ट दिस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैसे कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप टेम्परेचर को चेंज करो, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, या फिर आप प्रेशर को चेंज करो, दैट इज योर सेकंड ऑप्शन।
पहला ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर चेंज, सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रेशर चेंज। दोनों में से कोई भी चेंज करो या दोनों को चेंज करो, आप स्टेट को चेंज कर सकते हो। सबसे जो पहली प्रोसेस है वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, आपका सॉलिड आइस में लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसका मेल्टिंग का? आइस कन्वर्टिंग टू वाटर, बराबर है, आइस कन्वर्टिंग टू वाटर इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस, है ना, आइस टू वाटर। व्हाट अबाउट बॉइलिंग? बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, तो लिक्विड गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कैन वी से इसका एग्जांपल होगा वाटर टू स्टीम। इज दैट ओके? वाटर टू स्टीम, सही है, वाटर टू स्टीम। ओके, नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब गैस टू लिक्विड कन्वर्जन। ओके, गैस टू लिक्विड अगर कन्वर्ट हो रहा है तो कैन वी से वाटर वेपर, वाटर वेपर कन्वर्टिंग टू वाटर, है ना, एकदम वाटर तो नहीं होता, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेकिन वी कैन मेक इट वर्क। वेपर, वेपर कन्वर्टिंग टू होम, कन्वर्टिंग टू होम, कन्वर्टिंग टू लिक्विड ड्रॉपलेट्स, है ना, लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ये हो गया हमारा थर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग? लिक्विड टू सॉलिड। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हो? आपका फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल दे सकते हैं आप। फ्रिज के अंदर पानी रखते होंगे ना आप आइस बनाने के लिए। ओके, सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल, वाटर टू आइस। वाटर टू आइस इज द बेस्ट एग्जांपल, है ना। क्या एग्जांपल है इसका, वाटर टू आइस। अब बात करते हैं सब्लिमेशन। नाउ सब्लिमेशन इज वेरी यूनिक। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रोसेस पूछी जाती है, जितने हम देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में सब्लिमेशन। एंड वाई सब्लिमेशन इज सो इंपॉर्टेंट या फिर वाई इट इज सो फेमस? सिंपल रीजन, बिकॉज इसमें जो कन्वर्जन होता है ना, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में होता है। सब्लिमेशन का कन्वर्जन किस में होता है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, एंड दैट टू विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज। लिक्विड फेज से जाता ही नहीं है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। एंड इसके क्या एग्जांपल्स हैं, कैम्फर है ना, कैम्फर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। इसके अलावा ड्राई आइस, है ना, ड्राई आइस मतलब कौन होता है, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज सॉलिड CO2, है ना, सॉलिड CO2। तो ड्राई आइस मतलब कौन है, सॉलिड CO2, और वो भी क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये चीज, दो एग्जांपल याद रखें एग्जाम के लिए सब्लिमेशन के, वन इज कैम्फर, नैप्थलिन भी आप याद रख सकते हैं, ड्राई अमोनियम क्लोराइड ले लो, या फिर ड्राई आइस, ड्राई आइस भी मस्त है। ड्राई आइस मतलब कौन है, सॉलिड CO2। इसको जरूर याद रखें बिकॉज एग्जाम में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की, टेम्परेचर्स। क्या टेम्परेचर को चेंज करके हम लोग स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं? यस, है ना। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है और लिक्विड से गैस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, क्या करोगे, बोलो? हीट करेंगे, है ना, हीट करेंगे। हीट करके हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं, अग्रीड। आप हीट कर लो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्यों होता है, गर्म करने से आपका सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे कन्वर्ट होता है? क्योंकि जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, और जब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा जो सॉलिड है ना, ये वाला, दिस वन, सॉलिड विल कन्वर्ट टू लिक्विड, क्योंकि आपने क्या किया, आपने उसको टेम्परेचर दिया ना, तो टेम्परेचर देने की वजह से क्या हो जाता है, पार्टिकल्स के बीच में का स्पेस बढ़ जाता है, बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और गैस लिक्विड बाद में किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो दैट इज द स्टोरी। तो कौन से दो मेन टेम्परेचर्स हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड पे कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग मतलब क्या होता है, बॉइलिंग मतलब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अब ये बहुत ही ज्यादा फेमस टेम्परेचर्स हैं, आपको पता होगा। वाटर का मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, मतलब इट इज क्वाइट फेमस। पानी का, आइस का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। ओके, तो ये दो टेम्परेचर्स को याद रखना है आपको, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। उसके बाद जो आता है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट,
अब लेटेंट हीट देखो, नाम में लेटेंट है। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। हिडन हीट। अब इसमें क्या होता है, हम ये हीट किसको देते हैं? किसी मटेरियल को, किसी स्टेट ऑफ मैटर को, सॉलिड को, लिक्विड को। तो वो लोग क्या करते हैं, उस हीट को ले लेते हैं और अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं उसको। मतलब जब हम ये हीट देते हैं ना उसको, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करता है ये वाली हीट को, तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट, बिकॉज ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती ना, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हिडन हीट या फिर छुपी हुई हीट। और ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कैन यू गेस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कौन सी हीट होगी? इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड टू लिक्विड। ये वो एनर्जी होती है, ये वो हीट होती है जो सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और वेपराइजेशन क्या होती है? वेपराइजेशन वो होती है जो सॉलिड्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करती है। ये समझ में आया? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है। एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। बराबर? यहां तक ठीक? ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज द नेक्स्ट थिंग, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर। अभी तुम देखो, ये गैस है, करेक्ट? अब एक सिंपल लॉजिक बताओ, अगर तुमको गैस टू लिक्विड में जाना है ना, गैस के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? बहुत दूर दूर रहते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? पास पास रहते हैं। तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? जस्ट यूज योर लॉजिक, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर वही इंपॉर्टेंट है। गैस के पार्टिकल कैसे रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। लिक्विड के पार्टिकल एकदम पास पास में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो, है ना? आप प्रेशर को इंक्रीज कर दो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आप प्रेशर इंक्रीज कर दो, आपका फिर जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सेम थिंग यू कैन डू फॉर लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड में भी आप प्रेशर इंक्रीज कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसका एग्जांपल कहां पर यूज होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना, एलपीजी गैस। आपके घर में किचन में एलपीजी का इस्तेमाल होता होगा, तो एलपीजी इज दैट गैस कि जो आप गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर में भर के सभी घरों में आप देते हैं ताकि कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो एलपीजी इज दैट एग्जांपल। और गाइज आपके लिए 60% ऑफ फिलहाल चालू है। ये ऑफर 15 जून तक अवेलेबल है। ये ऑफर का फ़ायदा उठाएं, बिकॉज इतना बड़ा डिस्काउंट आपको फिर से नहीं मिलेगा। जून 15 के बाद प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। आपको एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करना है और 60% ऑफ आपको मिल जाएगा करंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और एक चीज़, अनअकैडमी का सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज शुरू हो चुका है, जिसके अंदर आपको टीचर पोल्स देंगे और अगर आप पोल्स में जीत जाते हैं, फर्स्ट रैंक आता है आपका, तो आपको 80% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। आपका जून 10 से ये शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, कहाँ से हम लोग इस क्लास के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये स्पेशल क्लासेस हैं जिसका नाम है एसएसएस, तो सुपर समर स्पेशल क्लास सीरीज। इसमें आप ज्वाइन करें, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 80% तक का। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट भी है आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से। दिस इज फॉर 6 to 12। इसमें 1500 तक का आपको अमेजॉन वाउचर मिल सकता है। हर संडे शाम को 5 बजे एग्जाम होगी 6 to 12 के लिए और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं हमारा जो मेन फेनोमेनॉन है इस चैप्टर का, वो है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन में आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? लिक्विड तो गैस में कन्वर्ट होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात ये है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होता। दिस इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ये कहाँ होता है? ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो भी प्रोसेस है ये कहाँ होती है? दिस इज बिलो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? सपोज इट इज 100 के नीचे हो जाता है इवेपोरेशन। इट इज अ सरफेस फिनोमेनॉन, क्योंकि पूरा सरफेस पे होता है ये कन्वर्जन। तो ये आप दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरा यहीं पे सरफेस पे आपका सूरज की वजह से आपका पानी कन्वर्ट होते रहेगा गैस में। तो ये अंदर नहीं होता है, सिर्फ सरफेस पे होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सरफेस फिनोमेनॉन। क्या ये बॉइलिंग पॉइंट पे होता है? नहीं, उसके कम पे होता है। तो टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट, है ना? टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। और इससे एक फर्क होता है गाइस, ये क्या करता है ना, जब ये कन्वर्ट होता है ना लिक्विड टू गैस, तो वो अपनी सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये कन्वर्ट होता है ना बिटवीन लिक्विड टू गैस,
वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग हीट को, और इसलिए सराउंडिंग का जो भी मटेरियल है वो ठंडा पड़ जाता है। जैसे कि अपने बॉडी के ऊपर इवेपोरेशन अगर हो रहा है तो बॉडी के ऊपर क्या होने वाला है, कूलिंग होने वाला है। तो अपनी बॉडी से वो हीट को खींचता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है, और हमारी बॉडी को क्या लगता है, ठंडा फील होता है। तो दैट इज द मेन इफेक्ट, आपको ध्यान में रखना है, एप्लीकेशंस में काम में आएगा। एंड क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इवेपोरेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं? यस। पहला एग्जांपल है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर आप बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, सॉसर एंड द कप। किसके अंदर जल्दी ठंडी हो जाती है चाय? सॉसर के अंदर, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा रहता है। कप के अंदर ठंडी नहीं होती चाय, क्योंकि कप के अंदर ना एरिया कम होता है। तो एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, तो क्या इंक्रीज होता है, आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा ना लिक्विड टू गैस, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन डेफिनेटली बढ़ता है। इसका एग्जांपल क्या है, सूरज। अगर आप सूरज में कपड़े अगर बाहर सुखाते हो तो जल्दी जल्दी आपका कैसा है, कपड़ा सूख जाता है ना। तो वो एक एग्जांपल है इसका। तो टेम्परेचर, सूरज जितना ज्यादा रहा, मतलब बेसिकली जितना टेम्परेचर रहा बाहर, उतना जल्दी इवेपोरेशन होता है। अनदर फैक्टर व्हाट वी हैव इज रिगार्डिंग दिस, अपने पास और कुछ दो फैक्टर्स हैं, और वो कौन से हैं? वन इज ह्यूमिडिटी, है ना। अब ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा जो इवेपोरेशन है, क्या वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में क्या होता है ना, हवा में ऑलरेडी पानी होता है। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो हमारा जो पानी सूखने वाला है, मतलब हवा में कन्वर्ट होने वाला है, गैस में कन्वर्ट होने वाला है, वो होता नहीं है। तो आपका इवेपोरेशन क्या हो जाता है, ऐसे केस में कम हो जाता है। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ी तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। एंड देयर इज वन मोर फैक्टर, कौन सा? विंड स्पीड। अब तुम बताओ, अगर हवा चलती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे कि लेट सूखेंगे? हवा अगर चलती है तो जल्दी सूख जाएंगे ना। तो दैट मींस इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो। बराबर है, विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। नाउ कमिंग बैक टू एप्लीकेशंस, राइट। एप्लीकेशंस इवेपोरेशन के आपके डेली लाइफ के आपने देखे ही होंगे। कपड़े सुखाने के लिए अपने को ठंडा फील होता है, स्वेट अगर होता है तो। सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, वो भी इवेपोरेशन से होता है, राइट। आप बचपन से सुन रहे होंगे सॉल्ट कैसे हम लोग सी वाटर से निकालते हैं। डेजर्ट कूलर्स, कूलर भी इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। पानी इवेपोरेट होता है और कूलर आपके रूम को ठंडा करता है। तो कूलिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन बहुत सारे हैं अपने रियल लाइफ में। तो आई गेस हम लोगों ने काफी अच्छे से कवर कर लिया है, राइट, द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। तो ये टॉपिक को यहीं पर रैप अप करें फिर। ओके, थैंक यू सो मच।